Hello, dear aspirants. Rabbi zidni ilma. It is an proverb which means, "Oh God, give me the knowledge." आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो रोना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनको कोई चीज जिस्म के अंदर इंजेक्ट की जाएगी। स्कूल में कभी कभार हॉस्टल वाले आ जाते हैं, जैसे ही हॉस्टल वाले आ जाते हैं तो डर सा छा जाता है। स्कूल में, क्लासरूम में कहीं हमें इंजेक्ट तो नहीं करने वाले हैं कुछ। कोविड-19 में वैक्सीन इसका जो है, वैक्सीन नाम हर किसी जुबान पे था। वैक्सीन लगाने के लिए लाइनें लगी हुई थी। अब ये वैक्सीन क्या करते थे, हमें बीमारियों से बचाते थे। लास्ट वाले टॉपिक में हमने वैक्सीन की हिस्ट्री पढ़ी थी, वैक्सीन के टाइप्स के बारे में बात करी थी। आज जो है टीकाकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन। आज हम लोगों का यही प्रोग्राम होगा। अब ये जो प्रोग्राम हम लोगों का है इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं? जिस्म के अंदर वैक्सीन का इंजेक्ट करवाना, चाहे वो इंजेक्ट किया जाए, चाहे वो मुंह के जरिए डाला जाए अंदर या इंजेस्ट किया जाए, यानी वैक्सीन को जिस्म के अंदर पहुंचाना ताकि हम लोग बीमारियों से बच सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। यानी इम्यूनाइजेशन हम लोग कहते हैं यहां पे प्रोसेस। और सबसे पहले इंजेक्टिंग और ingesting the vaccines into body, यानी जिस्म के अंदर वैक्सीन का पहुंच जाना ताकि हम लोगों की जो जिस्म है वो डिफरेंट टाइप के बीमारियों से बच जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें, वैक्सीन के अंदर या तो एक ऑर्गेनिज्म यानी वायरस बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, लाइव और डेड, या एमआरएनए को इंजेक्ट किया जाता था ताकि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो जो है वर्क करे। अब देखिएगा होता क्या है, अगर हम लोग एक इंसान को ले लें, जब इंसान के जिस्म के अंदर हम लोगों ने वैक्सीन इंजेक्ट किया तो इंसान के अंदर जो बी सेल्स है या इंसान के अंदर जो टी सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी सेल्स? बी सेल्स और टी सेल्स, जिनका काम है एंटीबॉडीज बनाना ताकि हम लोगों का जिस्म जो है वो बीमारियों से बच जाए। यानी जब हम लोग वैक्सीन करते हैं तो ये बी सेल्स और ये टी सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाती है और हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। अब जिस्म के अंदर इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें, ये इंजेक्ट किया जाता है ये वैक्सीन, जैसे कोरोना में किया जाता था कोरोना वैक्सीन। अब वहां पे क्या किया जाता था? सुई के जरिए इंजेक्ट किया जाता था। कौन से वाला? दैट्स कोरोना वैक्सीन। इसी तरह बच्चों में देखा होगा उनको पोलियो वैक्सीन जो है वो ऑरली दिया जाता है, या कुछ वैक्सीन हमारे पास ऐसे है जो जुबान के नीचे रखे जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं वहां पे? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब और एक टर्म बहुत दफा आप लोगों ने सुनी होगी, वो टर्म क्या सुनी होगी? हर्ड इम्यूनिटी। अगर एक गांव ले लेते हैं, एक शहर ले लेते हैं, एक स्टेट ले लेते हैं, एक कंट्री ले लेते हैं, वहां पे हर किसी इंसान को वैक्सीन करवाया गया। जब वैक्सीन करवाया गया तो किसी पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ जो लड़ने की ताकत है वो सब में पैदा हो जाती है और ये बीमारियां फैलती नहीं है। उसी के कहते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी। कोविड-19 में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे पेशेंट ज्यादा आते गए उतनी डेथ्स कम होती गई। डेथ्स क्यों कम होती गई? क्योंकि हर किसी में वायरस पहुंच चुका था, हर किसी में एक्टिवेट हो चुकी थी बी सेल्स और टी सेल्स, और हर कोई जो है वो बीमारियों से लड़ने के खिलाफ यानी कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ने की ताकत जो थी वो इंक्रीज हो चुकी थी। अब अगर हम लोग बात करें इस इम्यूनाइजेशन की शुरुआत किसने की? इम्यूनाइजेशन की शुरुआत करी एडवर्ड जिनर ने। इसने क्या किया था? इसने पस निकाला था। एडवर्ड जिनर, इसने क्या किया था? सरा नाम का एक बच्चा था 8 साल का, उसके जिस्म के अंदर क्या किया था? कॉकॉकस जो एक इंसान, कॉकॉकस के जो पसीज है वो इसके अंदर दाखिल किए थे ताकि ये बीमारियों से बच सके।
यानी ये जो एडवर्ड जिनर है, इसको माना जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब इंडिया की बात करें, आपके मुल्क की बात करें, इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसको कहते हैं? यानी यूआईपी, याद रखिएगा यूआईपी। इसके तहत हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है, पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं, उनको बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं। जैसे वैक्सीन दिया जाता है डीपीटी का, ये 3 बीमारियां है। बी हियर इज डिप्थेरिया, पी हियर इज, यहां पे पी हियर इज परट्यूसिस, पी हियर इज टेटनस। ये इसके खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन दिए जाते हैं। जैसे आपके स्कूल में आ जाते हैं, कभी कभार इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन, वो ये वैक्सीन होता है डीपीटी। इसी तरह और एक वैक्सीन है जिसे हम लोग कहते हैं पोलियो, दूसरा है मीजल्स और तीसरा है बीमारी रुबेला के खिलाफ। याद रखिएगा, रुबेला के खिलाफ एमपीआर। ये 3 बीमारियों के नाम है जिनके खिलाफ बच्चों को या बड़ों को वैक्सीन दिए जाते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 में जो कोरोना वैक्सीन था, हिंदुस्तान की आबादी को दिया गया ताकि उनमें बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने की ताकत है वो इंक्रीज हो जाए। ये था हम लोगों का छोटा सा टॉपिक, इम्यूनाइजेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।